हेलो डियर, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क 2023 की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जो क्वेश्चंस पीडीएफ से जब सॉल्व कर रहे हैं आपसे इजीली बन रहे हैं। आप अगर किसी एजुकेटर की वीडियो देख के सॉल्व कर रहे हो तो आपसे इजीली सॉल्व हो रहा है, या फिर आप अगर कोई और भी कंटेंट के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपसे सॉल्व हो रहा है। बट मॉक टेस्ट में आपके साथ प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि किसी किसी मॉक टेस्ट में आपका स्कोर 60 प्लस भी जा रहा है और किसी किसी मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर हो रहा है, बिलो एवरेज जा रहा है, मतलब 40-45 के बीच में आपका स्कोर जा रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि मैं तैयारी तो बहुत सही तरीके कर रहा हूँ, मैंने स्ट्रेटेजी भी सही है, और बिल्कुल सही है। आप जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो आपकी तैयारी बहुत सही है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है, सॉल्व हो रहा है, मतलब तैयारी सही है। तो फिर क्या गलतियां हो रही है जिसकी वजह से आपके मार्क फ्लक्चुएट हो रहे, 60-45 बहुत डिफरेंस है, अचानक से ऐसा ऊपर नीचे होना क्वाइट डिफिकल्ट। और ये अभी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, क्योंकि 2 महीने का टाइम अभी भी है। एक मेजर सा प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट में, जब आप एक बैंकिंग एस्पायरेंट होते हैं फिर किसी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम क्या करते हैं ना, हमारा हर एक स्टूडेंट हर एक एस्पायरेंट का क्या होता है, एक कोर टॉपिक होता है। कोर टॉपिक मतलब जिसमें हमें इंटरेस्ट होता है, जिसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं, जिसको बनाने रहे होते हैं ना, तो हमें ये नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ या मैं प्रेशर में कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि ये चीजें मेरे इंटरेस्ट की टॉपिक है तो मैं इजीली इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे से इजीली बन रहा है, टाइम भी मैं इस पर दे रहा हूँ, तो मेरे को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं लग रहा। तो आप क्या करते हो, जो आपका कोर टॉपिक है तो उस पर आप ज्यादा टाइम दे देते हो, और उसके चक्कर में क्या होता है, जो आपका अदर सब्जेक्ट है वो आपका वीक रह जाता है और बिलो एवरेज रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका क्वांट बहुत तगड़ा है, उनको ना क्वांट बनाने में इंटरेस्टिंग लगता है, भले उनको मेंस का क्वांट दे दो, प्रीलिम्स का क्वांट दे दो, उनकी स्ट्रांग है ना, तो वो बनाने में उनको इंटरेस्ट आता है और वही पे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और इस चक्कर में उनकी रीजनिंग बिलो एवरेज रह जाती है। बिलो एवरेज रहने का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे रीजनिंग पे, वो रीजनिंग में क्या कर रहे हैं, वो सिलॉक्स बना रहे हैं, इनइक्वालिटी बना रहे हैं, ब्लड रिलेशन बना रहे हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस बना रहे हैं, पजल पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, वो अदर टॉपिक जैसे मशीन इनपुट है इसमें ज्यादा नहीं कर रहे फोकस, वो जबकि मेंस की तैयारी कर रहे हो, बट इधर वो रीजनिंग में मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सेम वाइज जिनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है वो क्या करते हैं, क्वांट में क्या करेंगे, आप स्पीड मैथ्स बना लेंगे, वो नंबर आपको देखेंगे, डीआई बना लेंगे, अर्थमेटिक पे फोकस नहीं करेंगे, कैसलेट पे फोकस नहीं करेंगे। तो इस चक्कर में क्या होता है, आपके मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी एग्जाम में पेपर बनाया जाता है ना, एक दिन में तो पेपर नहीं होता एक शिफ्ट का, आपके 3 दिन मिनिमम होता है एग्जाम आरआरबी पीओ के, 2 से 3 दिन में, और हर डे में 4-4 शिफ्ट होते हैं। तो मैं कंसिडर करूँ कि टोटल 8 से 10 शिफ्ट में आपका पेपर तो हो रहा होता है हर साल। तो अब 8 से 10 शिफ्ट में पेपर होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं पेपर का। तो पेपर को क्या किया जाता है ना, बिल्कुल नॉर्मलाइज तरीके से बनाया जाता है। उनको ऐसा बनाया जाता है कि किसी शिफ्ट में आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड डिफिकल्ट मिल जाएगा, रीजनिंग इजी मिल जाएगा, किसी में रीजनिंग इजी मिल जाएगा, किसी में आपको क्वांटिटिव एप्टीट्यूड डिफिकल्ट मिल जाएगा। अब एक बार ध्यान से देखना, आपके 60 और 45 का गेम यहीं पे समाप्त होता है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है और आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हो, जिस शिफ्ट में आपका पेपर है, उसमें जो आपको पेपर मिला रीजनिंग का पेपर बहुत इजी, बिल्कुल हलवा था, आप 40 अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। और क्वांट में आप जो भी 20-25 घर पे अटेम्प्ट कर रहे थे, स्पीड मैथ्स डीआई से वो कर रहे थे, तो 20 भी अटेम्प्ट हो गए, 35 इधर, मान लो 35 ही अटेम्प्ट हुए रीजनिंग में, 25 भी इधर हो गए ना, तो आपके 60 प्लस तो जा रहे एग्जाम में भी। और मेजरली स्टेट्स की कट ऑफ 60 प्लस है, और आपका कट ऑफ क्रॉस भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आराम से आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। बट अगर गलती से अगर आपके शिफ्ट में ऐसा पेपर आ गया जिसमें रीजनिंग क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब काफी डिफिकल्ट था, और क्वांट बहुत इजी था, लेकिन आपका फ्रेम ऑफ माइंड तो यही बोल रहा था ना कि मेरे को तो, मैं मॉक में रीजनिंग पे ज्यादा प्रैक्टिस करके आया हूँ, तो मैं यहाँ पे भी एग्जाम में भी पहले रीजनिंग को ही अटेम्प्ट करूंगा। और उस चक्कर में आपको, जब तक आप पूरा पेपर नहीं देखोगे, जब तक आपका पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होगा, आप अदर स्टूडेंट के साथ डिस्कशन नहीं करोगे पेपर कैसा था, आपको नहीं रियलाइज होगा। एग्जाम देते टाइम किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि पेपर डिफिकल्ट आया है, इजी आया, आप उसमें अपना टाइम दिए जा रहे हो, लेकिन एट द एंड आपने क्या देखा, 20-22 मिनट खत्म हो गए और आपके कंप्लीट कितने हुए क्वेश्चन, 18-20-22, क्योंकि पेपर ही इतना डिफिकल्ट था कि 25 मतलब मोर देन गुड स्कोर था आपके 20-22, क्योंकि आपकी रीजनिंग अच्छी थी, फिर भी आपके 20-22 गए, 25 भी गए। एक तो वहां से आप डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाओगे कि मैंने तो मॉक टेस्ट में 35 का टारगेट करके चला था, मेरे तो 35 आ रहे थे, यहाँ पे 25 ही क्यों है, मेरे टाइम भी किल हो गया, स्कोर भी वहां तक नहीं पहुंचा। तो अब जब आप क्वांट में जाओगे ना, तो आपका एक मोरल भी डाउन हो गया होगा, और आपका कॉन्फिडेंस उतना क्वांट में नहीं है जितना आपका रीजनिंग में था। तो वहीं पे आपका 10, 15, 20, 25 नंबर भी आएगा, तो 40-45 के बीच में आप अटक रह जाते हो। तो यही मेजर सा प्रॉब्लम होता है कि हम क्या करते हैं, अपने एक कोर टॉपिक को ज्यादा फोकस करते करते ना बढ़ जाते हैं, और अदर टॉपिक को बिलो एवरेज छोड़ देते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने किसी सेशन में आपके साथ एक स्टोरी शेयर करी थी कि एक फैमिली में ना 3 पर्सन थे, है ना। एक पर्सन मदर, फादर और सन, मदर की इनकम 10,000, फादर की इनकम 10,000 और सन की इनकम 5,000, है ना। और उस फैमिली में टोटल 25,000 इनकम आ रहा था, और उस फैमिली की जो एक्सपेंडिचर थी ना वो थी 20,000 रुपए। तो अदर नेबर्स वगैरह होते हैं ना, जो घर में पड़ोसी वड़ोसी होते हैं, वो उन्होंने क्या बोला कि भैया एक काम करो, आपकी 10,000 की जॉब है, आपके बेटे में भी कैपेबिलिटी है, ये 5,000 की जॉब कर रहा है, इसको ना कहीं ऐसे जगह जॉब पे लगाओ जहाँ पे 10,000 मिले।
तो उसकी मदर फादर ने क्या बोला कि नहीं हमारे एक्सपेंडिचर ही 20,000 है, हम 20,000 हमारे तो 5,000 हमारे एक्स्ट्रा ही आ रहा है, तो ठीक है बेटा 5,000 कमा रहा सही है। एक बार क्या होगा, मदर की जॉब किसी भी रीजन की वजह से छूट जाती है, अब फैमिली की इनकम रह गई 15,000, एक्सपेंडिचर रह गई 20,000। क्या फैमिली क्राइसिस में जाएगी कि नहीं जाएगी? अगर उस दिन फैमिली ने नेबर की बात मान के बच्चे को 5,000 से जगह 10,000 वाली जॉब दिला देते तो क्या फैमिली वेल टू डू चल रही होती भी? वही चीज है हमारा कि अगर आप एक सब्जेक्ट को वेल एंड गुड, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका वो टॉपिक जिस एग्जाम फ्रेम ऑफ माइंड में आपकी तैयारी है उसी फ्रेम ऑफ माइंड में अगर आपका पेपर आएगा तो आप 60 तो छोड़ो 65-70 तक पहुंच जाओगे। रीजनिंग अगर इजी आ गया, आप आपके रीजनिंग पे अच्छी कमांड है, या फिर क्वांट इजी आ गया, क्वांट पे अच्छी कमांड है, तो आप तो 40 आउट ऑफ 40 भी ला सकते हो ना। तो 40 अगर एक सब्जेक्ट में आ रहा तो 20-25 तो आएंगे, 60 तो इजीली क्रॉस कर जाओगे। बट हमें वर्स्ट केस सिनेरियो भी तो देख के चलना है कि अगर गलती से ऐसा शिफ्ट मिल जाए जिसमें मैं 35 की जगह या 40 की जगह 25 अटेम्प्ट कर पाऊं, तो मेरा एक टॉपिक तो ऐसा होना चाहिए ना कि जो 25 प्लस दोनों होने चाहिए, 30 के आसपास मेरा होना चाहिए कि मैं क्वांट में भी 30 कर सकता हूँ। तो आपको तैयारी अभी से इसी तरीके से करनी है कि ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि स्पीड मैथ्स के लिए जिनको भी स्पीड मैथ्स में दिक्कत आ रही है, एक डाउट ये भी आता है कि भैया स्पीड में नहीं बढ़ रही, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व हो जाते हैं, मेरे को अप्रोचेस भी बहुत पता है, बट स्पीड मैथ्स सॉल्व नहीं होते। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपके पास 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की वीडियो डाल रहा हूँ, अगर आपने नहीं देखी ना यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स। मैं बोल रहा हूँ 2 घंटे की वीडियो है मैक्सिमम, 2 घंटे भी पूरी नहीं है, 2 घंटे से कम की वीडियो। आपने अगर वो वीडियो देख ली ना, आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी स्पीड मैथ्स को रिलेटेड किसी भी चीज के लिए। सारा कुछ उसमें ऐसा समराइज करके बताया गया है कि आपको स्पीड मैथ्स के लिए अदर वीडियो अदर सोर्सेज फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको उसके बाद प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की, अगर नहीं देखा है तो अभी जो वीडियो देखो, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों तो जरूर शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर देना कि क्या आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर अगर आपको कोई और भी डाउट है जो आपकी प्रिपरेशन में आपको लग रहा है कि मेरे को ये डाउट मेरे को सॉल्व करना है अपना, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।